Hello everyone. Today we are going to discuss the topic leaf. तो लीफ क्या होती है? पत्ती यानी कि पत्ता, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो। आप सबने देखा होगा कि हर एक प्लांट का ना पत्ता अलग अलग होता है, साइज भी अलग होता है और शेप भी अलग होती है, ठीक है। और एक पत्ते के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि पत्ते के फंक्शन क्या होते हैं और इनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लीफ की डेफिनेशन बता दूं। सो लीव्स आर द ग्रीन फ्लैटन्ड पार्ट ऑफ द प्लांट दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रांच। तो लीफ क्या है? प्लांट का हरा चपटा भाग है जो कहाँ से अराइज करेगा? ब्रांच से, यानी कि टहनी से। So let's start with the main topic, that is parts of leaf. So there are four main parts of the leaf: petiole, lamina, veins and midrib. तो हम हर एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है petiole. The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. तो आप सबने लीफ में देखा होगा कि पीछे एक डंडी अटैच्ड होती है, पतली सी, ठीक है। उसी डंडी को हम पिटियोल बोल देते हैं और उसकी सहायता से ही वो किससे अटैच्ड होती है? ब्रांच या फिर स्टेम से, ठीक है। उसी पार्ट को हम क्या बोलेंगे? पिटियोल, उस पतली सी डंडी को, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज लैमिना. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. तो ये जो आपको सेकंड डायग्राम दिख रहा है ना, पूरी पत्ती, उस पूरी पत्ती को हम क्या बोल देंगे? लैमिना. जो जितना भी फ्लैट पोर्शन है ना पूरा, उसको हम लैमिना बोल देंगे, ठीक है। ऐसे कि ऊपर वाली लीफ में भी लेबल किया है, ये पूरा ही लैमिना है, जितनी भी लीफ है ना ये पूरी, वो पूरा लैमिना है पिटियोल को छोड़ के. द थर्ड पार्ट इज veins. द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड veins. तो वीन्स क्या होंगी? देखो लीव्स में छोटी छोटी लाइंस दिख रही है ना आपको, उनको ही हम क्या बोलते हैं? वीन्स. द फोर्थ पार्ट इज मिडरिब. अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिडरिब. अब देखो लीफ में बीच में आपको एक डार्क सी लाइन दिख रही है, लंबी सी सीधी बिल्कुल, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? मिडरिब. और मिडरिब क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये मिडल में होती है, ठीक है, सेंटर में होती है. तो हम दोबारा से पार्ट्स ऑफ लीफ देख लेते हैं. तो पिटियोल कौन सा पार्ट होगा? वो पतली सी डंडी जो लीफ में अटैच्ड होती है, ठीक है। लैमिना हो गया लीफ का फ्लैटेंड पोर्शन. पिटियोल को छोड़ के जितना भी आपको फ्लैट पोर्शन दिख रहा है ना लीफ का, वो सारा लैमिना है. फिर हम बात करते हैं वीन्स की. तो ये जो पतली पतली लाइंस है ना बनी हुई लीफ में, इनको ही हम वीन्स बोलते हैं. फिर है मिडरिब. मिडरिब है जो सेंटर में एक डार्क सी हमें लाइन दिखाई देती है, उसको हम मिडरिब बोलते हैं. और मिडरिब के साइड साइड में जो लाइंस है वो वीन्स हैं, ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज लीफ विनेशन. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन द लीफ इज कॉल्ड द लीफ विनेशन. तो लीफ विनेशन क्या होती है? पत्तों में जो भी वीन्स के द्वारा डिज़ाइन बनाया जाता है ना, जो भी पैटर्न बना होता है, बस उसी को हम लीफ विनेशन बोल देते हैं. और लीफ विनेशन 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट एंड द सेकंड वन इज पैरेलल. रेटिकुलेट विनेशन एंड पैरेलल विनेशन. अब जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हो, हमने 2 टाइप्स की लीव्स ली है. पहली पीपल की पत्ती ले ली है हमने, और दूसरी कौन सी ले ली है? मेज प्लांट की. तो इन दोनों में जो वीन्स का पैटर्न होगा ना, डिज़ाइन होगा, वो अलग अलग होगा. जो फर्स्ट में है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम रेटिकुलेट लीफ विनेशन बोल देंगे. और जो सेकंड है उसमें क्या है? पैरेलल, लाइंस पैरेलल है, वीन्स जो है वो पैरेलली प्रेजेंट है लीव्स में, तो इसको हम पैरेलल लीफ विनेशन बोल देंगे. आगे हम इन टर्म्स को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और साथ में डायग्राम्स भी देखेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं.
Reticulate leaf venation. The net-like design of veins on the both sides of the midrib. तो हमने मिडरिब क्या पढ़ा था कि मिडरिब क्या होती है, ये जो सेंटर में पीली सी सीधी लाइन है ना, यही मिडरिब है। तो हमने क्या बोला है, जो मिडरिब के इधर उधर दोनों साइड्स में जो नेट की तरह एक डिज़ाइन बना है ना, उसी को हम रेटिकुलेट लीफ विनेशन बोल देंगे। ठीक है, इस तरह का डिज़ाइन अगर हमारे पास लीफ में है तो वो कौन सी लीफ विनेशन है, रेटिकुलेट। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंगो लीफ, ऑरेंज लीफ, गावा लीफ एंड पीपल लीफ। और ये जो डायग्राम है ये पीपल लीफ का है। तो ये जितने भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, इन सब की लीफ का पैटर्न कैसा होगा, रेटिकुलेट। जैसा पीपल के पत्ते में डिज़ाइन है, इन सब की लीफ में वैसा ही डिज़ाइन प्रेजेंट होगा। ठीक है, आप सब चेक कर सकते हो। The next one is parallel leaf venation. The parallel design of veins on the leaf is called parallel leaf venation. तो देखो, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि हमने एक सीधी लाइन लगाई है, उसके ठीक आगे एक और सीधी लाइन, उसके ठीक आगे एक और सीधी लाइन। अगर हम ऐसे लाइंस लगाते रहेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइंस। ठीक है, कुछ ऐसा ही डिज़ाइन लीव्स में भी होता है, तो उसी को हम बोल देते हैं पैरेलल लीफ विनेशन। जैसे कि एग्जाम्पल हैं ग्रास, व्हीट लीफ, मेज लीफ एंड राइस लीफ। और देखो, ये जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे ना अभी, ग्रास, व्हीट, मेज, राइस, इनकी लीफ आपने देखी होगी कैसी होती है, बहुत ही लंबी होती है। और उनमें देखना पैटर्न कैसा होता है वीन्स का, ऐसी सीधी सीधी लाइनें होती है ऊपर को, मतलब लीफ की लंबाई की तरफ को ही उसमें लाइंस लगी होती है, तो उसको ही हम पैरेलल लीफ विनेशन बोल देते हैं। तो हमने पढ़ा कि रेटिकुलेट लीफ विनेशन में डिज़ाइन कैसा होगा, नेट लाइक। और पैरेलल लीफ विनेशन में कैसा होगा, पैरेलल डिज़ाइन प्रेजेंट होगा। फिर हमने इनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपीरेशन. व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? द प्रोसेस बाय विच वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. अब ये जो ट्रांसपीरेशन है ना, ये एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम ऐसे इजीली नहीं देख पाते हैं, तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हमें डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी और पता भी चल जाएगा कि आखिर ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हम एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग ले लेंगे। ठीक है, फिर अगर आपने कोई पॉट में प्लांट लगाया है ना, आप उसमें भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपने प्लांट को तोड़ना नहीं है, आपने वैसे ही प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देना है। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास पॉलीथीन बैग है उससे आप एक ब्रांच की टिप को ना कवर कर दोगे, जैसे इन्होंने किया है, उसके अंदर कुछ लीव्स भी आ जाएंगी। तो इस बैग को आप धागे से बांध सकते हो, जैसे कि इन्होंने बांधा है नीचे से। ठीक है, पर हमने ये एक्सपेरिमेंट करना कब है, जब अच्छी खासी धूप लगी हो। ये एक्सपेरिमेंट कब होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम बाहर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे कब, जब धूप लगी होगी। तो कुछ टाइम बाद ना ये धुंधला धुंधला सा होने लगेगा, अंदर से जो हमने ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग लिया है ना, वो धुंधला धुंधला होने लगेगा। फिर जब हम इस पॉलीथीन बैग को खोलेंगे तो हम कुछ इस तरह से पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है लीव्स में देखेंगे, जैसा कि सेकंड पिक्चर में दिखाई गई है। ठीक है, छोटी छोटी पानी की बूंदें। तो यही प्रोसेस क्या है, ट्रांसपीरेशन, जिसमें क्या होता है, वाटर लॉस होता है लीव्स के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब प्लांट में जो रूट से पानी आया था वो कहाँ गया, स्टेम में, फिर स्टेम से वो कहाँ गया, ब्रांचेस में, और ब्रांचेस से कहाँ गया, लीफ में। फिर जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो प्लांट को नहीं चाहिए होगा, वो कहाँ से बाहर निकल जाएगा, लीव्स से, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, यानी कि भाप के रूप में वो बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसपीरेशन, जिसमें क्या होगा, वाटर लीव्स से बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। द नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस?
The process by which plants prepare their own food is known as photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं, ठीक है। प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं। और ये प्रोसेस कौन से पार्ट में होता है? इट अकर्स इन लीफ ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट की जितनी भी लीव्स होंगी वहाँ पे ये प्रोसेस होगा। लीव्स ही अपने प्लांट के लिए खाना तैयार करेंगी, ठीक है। मतलब लीव्स वहाँ पे खाना बनाएंगी, फिर पूरे प्लांट में सर्कुलेट करेंगी, हर एक पार्ट में। तो प्लांट्स ने जब अपने लिए खाना बनाना होता है ना, तो इन्हें भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आप डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक तो सनलाइट, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। फिर दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। और किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर, पानी की ज़रूरत। और पानी कहाँ से जाएगा? रूट्स के थ्रू। कहाँ जाएगा? लीव्स पे, क्योंकि खाना किसने बनाना है? लीव्स ने। तो ये सारी चीज़ें किसके पास जाएगी? लीव्स के पास। और इसके लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जो कि लीव्स में ही प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन। तो वो कौन सी पिगमेंट है? वो होती है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसके द्वारा प्लांट की जो लीव्स हैं उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन। और ये हेल्प किस में करती है? फोटोसिंथेसिस में। अब हमने ये तो देख लिया कि प्लांट को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, लीफ को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए खाना बनाने के लिए। लेकिन जब प्लांट ने खाना बना लिया तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होंगी, ठीक है। मतलब कि प्लांट को उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो क्या करेगा? उन चीज़ों को बाहर निकाल देगा, तो वो हमारे काम आएंगी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? आगे देखेंगे आप। प्लांट में दूसरी साइड को एरो लगे हैं, तो वहाँ क्या है? ऑक्सीजन। और दूसरी चीज़ है शुगर्स। शुगर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, जो कि हम यूज़ करेंगे। तो इससे हमें एक बात और समझ में आई कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और छोड़ते कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। और हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी? हमने पढ़ा लीफ की डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ लीफ, लीफ विनेशन, ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।